हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है, महाजनपद, नहीं यानी देखिए वो सबसे बड़ी चीज़ में क्या समझना है कि देखिए तो जन से देखिए वो क्या हुआ कि जब वैदिक सभ्यता आप लोग देखें, सिंधु घाटी सभ्यता देखें, उस समय क्या हो रहा था कि सभ्यताएं विकसित हो रही थी। क्या हो रही थी, वो विकसित हो रही थी, छोटे छोटे ये सभ्यता थी। अब फिर क्या हुआ कि कालांतर में आप देखिएगा कि यही सभ्यता क्या हो गई बाबू कि जब बाबू रूप बृहद ले ली तो बाबू क्या हुआ कि प्रारंभ होता है महाजनपद काल। अब बाबू कभी मतलब देखिए मतलब छोटे छोटे गांव से देखिए इसको समझिए कि पहले छोटे छोटे गांव था, नहीं मतलब लोग थे, खानाबदोश लोग थे। अब लोगों को लगा कि नहीं भाई अब एक जगह रहना चाहिए, हम लोग को एक गांव की तरह निर्माण करना चाहिए। तो एक मुखिया होगा तो कबीलाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, और जब ये कबीला मिल गया बाबू, छोटे छोटे कबीला मिलकर बाबू क्या हुए कि जनपद बनाए, मतलब एक बाबू मतलब पंचायत लेवल बन गया। क्या बन गया, पंचायत लेवल बन गया। नहीं अब उसके बाद क्या हुआ बाबू कि अब पंचायत लेवल से क्या हुआ बाबू कि मतलब ऐसे ही करते करते जिला वाला बन गया, जिला से महाजनपद मतलब एक राज्य का निर्माण हो गया। समझ ना बात, यही चीज़ है, ठीक ना। तो आप देखते हो क्या कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, बता ना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बाबू क्या होता है कि महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है, तो इसके 2 गो स्रोत हैं। क्या है बाबू, 2 गो स्रोत हैं। सर्वमान्य स्रोत क्या है बाबू, बौद्ध धर्म है। क्या है, बौद्ध धर्म, ठीक ना। तो बाबू इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है या इसका लिस्ट कहाँ से मिलता है कि महाजनपद इतने थे, नहीं तो कहाँ से मिलता है अगर बाबू, तो अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से, मतलब और बौद्ध धर्म से। मतलब इसके अनुसार क्या था कि जो मतलब ये महाजनपद थे, ये 16 गो महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद थे। समझना बात। अब देखिए अब भगवती सूत्र से बाबू मालूम चलता है क्या, ये क्या है वो जैन धर्म का है, नहीं और इससे भी मालूम चलता है क्या वो कि 16 गो महाजनपद थे। दोनों में बाबू क्या है कि लगभग थोड़ा सा का अंतर है, कुछ नाम के फ़र्क है। बदिए नाम के फ़र्क है, क्षेत्र वही है। समझना बात। नाम के जैसे बाबू मान लीजिए जैसे कुरु है बात ना, तो यहाँ दूसरा नाम है उसमें, लेकिन वो क्षेत्र क्या है, वही चीज़ है। समझना बात। तो वहाँ से और बाबू क्या होता है कि पौराणिक दृष्टि से आप देखिएगा तो 22 महाजनपदों की बाबू क्या होता है उल्लेख किया गया है, लेकिन वो सर्वमान्य उल्लेख नहीं है। समझना बात। तो अब देखिए जनपद बना कहाँ से, जनपद जन मीन्स आदमी होते हैं, अभी बताया आप लोग को, नहीं आइए जन क्या हुआ बाबू कि ये जन मिल गए तो महाजन हो गए, नहीं अब महाजन से मिल गए तो क्या हो गया, वो पूरे महाजनपद बन गया, नहीं बन गया। ये जन मिल बाबू जन थे, लोग थे, खानाबदोश थे, कुछ लोग उधर रह रहे थे। अब बाबू लगा कि नहीं मिल के रहना चाहिए हम लोग को, नहीं मिलते मिलते क्या हुआ बाबू कि एक बाबू क्या हुआ जनपद से जन से जनपद बन गया, और जनपद से क्या हो गया बाबू महाजनपद बन गया, एक राज्य बन गए, एक राज्य बन गए। समझ ना बात। हाँ जनपद कहते हैं, अभी जिला को जनपद कहा जाता है वहाँ, ठीक ना। देखिए अब देखिए इस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, तो देखिए उस शासन व्यवस्था इस समय जो ये महाजनपद काल है, इस मतलब सभ्यता की विकास हो रही थी, मतलब राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का विकास होते चला जा रहा था। नहीं जहाँ क्या हुआ कहीं कहीं ये नियम हो रहा होगा कि चलिए भाई हम लोग सब लोग मिल के इनको राजा मान लिया गया तो हो गया गणतंत्र, और कहीं बरियार कबीला था बोला कि मैं राजा हूँ तो हो गया राजतंत्र। समझ गए ना बात। यही चीज़ बाबू क्या हुआ था कि ये चलते आ रहा था, ठीक ना। तो अब क्या हुआ देखो, तो ये राजतंत्र क्या था वो, राजतंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र में होता है राजा वंशानुगत होगा, जिसे मगध, नहीं राजा वंशानुगत होगा, मतलब राजा के बेटा ही राजा बनेगा, मतलब यहाँ राज चलेगा बरियारा का, ना ऐसी कोई बात नहीं थी। राजा अगर निरंकुश हो जाएंगे तो राज के राज खत्म हो जाएंगे, उनकी बात ना। और फिर मगध की बात करते हो, देखना एक समय आपको यहाँ पढ़ोगे कि मगध महाजनपद जो था अबू, एक जो ये मगध जनपद था ये सबसे ताकतवर जनपद हो गया था। नहीं आज जब आप पढ़ोगे कि सबसे ताकतवर जनपद क्यों हो गया था वो, क्योंकि यहाँ के राजा बड़ी बाबू योग मिलते चले गए। नहीं बिंबिसार जैसा राजा मिले, अजातशत्रु जैसा राजा मिले, बात ना, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा मिले, अशोक जैसा राजा मिले बाबू, बात ना। तो बाबू खाली राजा ही योग मिलने से क्या होता है कि आप बरियार नहीं हो जाइएगा। अगर मान लो कि सबसे पहले आप कोई चीज़ घर बना रहे हो तो सबसे पहले आप सुरक्षा देखते हो, नहीं और जहाँ सुरक्षा का ही डर है वहाँ विकास नहीं होता है। लेकिन बाबू क्या था मगध में ऐसा कोई बात नहीं था। पढ़िएगा लोग क्यों नहीं था वो कि दो तो पहला राजधानी था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, नहीं दूसरा राजधानी जो मतलब पहला राजधानी था मगध का राजगिरी जिसे कहते हो गिरिब्रिज, नहीं तो ये पहाड़ों से घिरा हुआ था।
तो सुरक्षा के दृष्टि से क्या था, बढ़िया था। अगर पटना देखते हो तो नदियों से घिरा हुआ था, डूबो डूबो मुआ देगा सब, नहीं आए मान लो चलोगे वहाँ से अटैक करना तो तुम लोग क्या करेगा, डूबो डूबो मुआ देगा सब, उसी में बात ना। तो यहाँ से ये क्या था अबू बात ना। उसके बाद क्या था कि आप देखिएगा कि बिहार का भाग नक्शा में देखिएगा, पहले बिहार झारखंड कहीं था ना जी। तो झारखंड में खाली पहाड़ी है, तो वहाँ से लौह आयस क्या हुआ था अबू प्राप्त होने लगा। तो लोहा का नहीं हम तलवार बनेगा, औजार लोहे के न बनते थे। तो इस रूप में भी बाबू क्या था कि काफ़ी बाबू हम लोग समृद्ध थे, नहीं जंगल बहुत ज़्यादा था तो लकड़ी मिल जाती थी। तरह तरह के चंद्रगुप्त मौर्य की महाराज की महल किसका था, तो लकड़ियों से बना हुआ था। मतलब इतना सस्ता है का लकड़ी, इतना सस्ता है, लकड़ियों से बना हुआ था, पढ़े ना आप लोग। और उधर से क्या था, जंगल है अब तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हाथी मिल जाएगी, नहीं आपकी 100 गो सेना खड़ा है, 2-4 गो हाथी दौड़ा दी जाएगी वहाँ, नहीं और सहूँ आप मतलब प्राण छोड़ दोगे। अब समझ रहे ना कि एगो हाथी तनी से आपको ऐसे छुइयो देगी तो क्या हो जाएगा, सूंड से ऐसे मत समझ रहा, तो हाथी ऐसे झटका देगी ना, ऐसे झटका ऐसे दे देगी ना, वो तो आप फेंका के कहा हम मरियो जाओगे। सुन रहे ना बात, वो जानवर है ना। चलिए तो हम अभी आते हैं अपने बाबू महाजनपद पर ही आते हैं। तो वो तो राजतंत्र समझ गए ना, यहाँ राजा क्या था, वंशानुगत थे, और यहाँ प्रजातंत्र था। यहाँ क्या था कि राजा के चुनाव होती थी, राजा की चुनाव होती थी। तो हम आपको बताएं ना कि 2 तरह के यहाँ मत काम कर रहा था वो। एक था क्या कि चलिए नहीं भाई हम लोग मिल के एक राजा चुन लेते हैं तो राजतंत्र हो गया, क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, नहीं। और एक क्या हुआ था कि बाबू बरियार कबीला जो है वहीं राजा बनल है बढ़िया लेकिन बरियार है, बात ना राजा बनल तो क्या हो गया, वो राजतंत्र हो गया। बात ना तो आता है क्वेश्चन कि सर देखो तो बाबू कि राजतंत्र नहीं देखो तो ये प्रजातंत्र, सबसे पहला गणराज्य कौन था, तो वैशाली था, लिच्छवी। बात ना ये 8 बाबू गणराज्यों का संघ था। क्या था ये, 8 गणराज्यों का संघ था। तब पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम भारत पूरे विश्व की प्रथम गणराज्य कौन सा है, पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की प्रथम गणराज्य कौन सा है, तो वैशाली, अपना वैशाली, ठीक ना। हम लोग बिहार के हैं ना, तो कम से कम इतना है ना, देखिए नाम भले बदनाम कर लो, नहीं बिहार का नाम क्या कर लो, भले बदनाम कर लो, लेकिन बाबू क्या है, बड़ी काम का लोग होते हैं यहाँ के। आप देखिएगा बहुत काम के लोग यहाँ के होते हैं, बात ना। इस भारत को भी बाबू क्या है कि प्रतिष्ठा दिलाने में मगध साम्राज्य की बहुत बड़ी योगदान रही है। भले आप भूल जाओ आज के लोग, अब क्या कहा जाए, बात ना, मतलब नेताजी लोग भले इसको बाबू, इस बिहार को बाबू बात है ना अपने लिए बहार बना दिया लोग, अलग बात है, लुटने की बहार बना दिया लोग, लेकिन ऐसा बिहार नहीं था। बिहार बहुत समृद्धशाली था, बस समझना आप लोग। देखिए अब देखिए तो बाबू अब हम आते हैं कबीला व्यवस्था। अभी कबीला के बारे में बता दिए, जन थे लोग, नहीं जुट गए लोग तो जनपद हो गया, सब लोग मिल गए तो महाजनपद हो गया। और वहाँ से और तरह तरह का मतलब 16 महाजनपद का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, निर्माण हुआ, समझ ना बात। अब आइए देखते हैं कि हमारा बिहार, हमारे बिहार में कौन महाजनपद है, तो 3 महाजनपद है, ध्यान रखना, मगध, अंग और वजी संघ, मगध, अंग और वजी संघ, समझिए ना बात। तो आप देखिए मगध, अब क्वेश्चन पूछता है बाबू क्या कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो आप देखिए राजगृह थी। कहाँ थी, राजगिरी या गृहवृष, राजगिरी या गृहवृष हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पौराणिक दृष्टि से जरासंध यहाँ का क्या था बाबू, राजा था। और बाबू अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो बिंबिसार यहाँ का प्रथम राजा हुए, हर्यक वंश जिसे प्रतिहांतरा वंश भी कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू उसके बारे में, बात समझ रहे ना आप लोग। देखिए तो मगध इसका राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी, बात है ना, राजाओं का घर, राजगिरी में रहोगे तो आप भी राजा हो जाओगे। राजगिरी नहीं, अभी बाबू क्या है, भाग कौन सा है, गया और पटना भाग, ये बाबू इसमें आता है, समझना बात। अब देखिए एगो बात कि अंग, देखिए अंग नहीं अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा। कैसे याद रखिएगा, चंपा एक लड़की है ना जी, अब बड़ी सुंदर है, नहीं तो अंग क्या है, सुंदर है, नहीं तो कौन है, तो चंपा है। और ये क्षेत्र कौन सा है, भागलपुरिया सब। ये मत समझना सब कि बाबू हम लोग तरफ की लड़कियाँ सुंदर नहीं होती है, ऐसा मत समझना सब, भाई चारों तरफ होती है, याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर का, कहाँ का बाबू, भागलपुर, है ना बात। चलिए अब हम देखते हैं बाबू कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि मगध, देखिए आप बौद्ध काल में देखिएगा बाबू तो वैशाली सबसे शक्तिशाली था। वैशाली क्या था, सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्तिशालीपन बाबू बहुत दिन तक नहीं रहा। और बिंबिसार महाराज जब आए यहाँ तो उनको दबा के सब लोग को ठंडा कर दिए। इनसे भी 10 नंबरी निकला इनका बेटा अजातशत्रु, नहीं वो ममहरे पर अटैक कर था, नहीं वो क्या किया, देखा कि बड़ी यार है लो भाई, ये खाली तो गया लड़ने के लिए, तो बंदी बना लिया सब, बोला काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम
बोला कि मामा छोड़ो ना, अब क्या लड़ाई करना है। भेज दिया अपने एक वर्षकार को, नहीं मतलब महामंत्री को, वो डाल दिया फुट, लड़ा दिया। वो सब चीज़ मालूम चल गया उसको कि भाई कौन चीज़ कहाँ है, ये हथियार है, यह हथियार है। तो कलश रहा हथियार देगा। तो बाहुबली पिक्चर देखें आप लोग, और बड़का बाबू मुसल कंटक चलता है जैसे नाचते नाचते मुड़ी काटते हुए, देखते हैं ना। और रथ मुसल नहीं, ऐसे बड़का बड़का गोलवा फेंकता है, ऐसे यही है। और इसका निर्माण कहाँ का है, भले साउथ में दिखाई ले है लोग, लेकिन निर्माण है बिहार का। बोला कि रहा इतना बड़े बड़े हथियार हम बना दे रहे हैं, अब मुड़िए काट लेंगे सब लोग का। और मामा पर अटैक करके मामा को पराजित कर दिया। समझ ना बात, पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाबू। देखिए तो अब आइए बाबू, ये क्या था मगध, सब ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो हमारा मगध महाजनपद था। समझ ना बात। उसके बाद अंग, चंपा, भागलपुर क्षेत्र। कौन क्षेत्र बाबू, भागलपुर क्षेत्र। अब ये बजी संघ में आइए वैशाली, बजी संघ में आइए वैशाली। तिरहुत क्षेत्र है, बताएंगे जब ये नक्शा बताएंगे ना बिहार का आप लोगों को, तो बताएंगे तिरहुत क्षेत्र कौन होता है, ठीक ना। तो देखिए वैशाली कौन हो गया वो, बस ये देखिएगा इधर से आ जाएगा आपको, चंपारण उपरण आ जाना ऐसे, तो ये तिरहुत क्षेत्र हो जाता है ये सब ना। देखिए तो ये क्या है वो, तो वैशाली, क्या है वैशाली। और ये काहे के लिए प्रसिद्ध था, तो विश्व का प्रथम गणराज्य था। तो विश्व का प्रथम गणराज्य कौन था, जहाँ राजा का शासन वंशानुगत नहीं था, लोग चुनते थे राजा। और ये 8 जनपद का संघ था, 8 गणराज्य का संघ था। पूछेगा कि बजी जो संघ था कितने गणराज्य थे इसमें, तो 8 गणराज्य थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। अब आइए, अब ये हम लोग तो बजी तक आ गए, बिहार की कहानी यहाँ तक। चलिए उत्तर प्रदेश में, अब आइए काशी बनारस में है, नहीं चलिए कोई बात नहीं है। काशी विश्वनाथ धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है, नहीं बाबा भोलेनाथ की नगरी है। चलिए तो इतना ही याद रहिए, काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी है, नहीं समझ ना बात। अब आइए कौशल बाबू बहुत क्या है कि कौशल भी हमारे इतिहास में क्या है बाबू, मतलब एक विशेष स्थान रखता है। जहाँ के राजा थे कौन थे, प्रसेनजीत थे। और जहाँ के बाबू रानी थी, इनकी बेटी क्या थी, बहन थी महाकोशला। कौन थी, महाकोशला, जिनसे शादी किसका हुआ था, बिंबिसार महाराज की। समझ ना बात, वो 3 गो शादी के लिए थे बिंबिसार ना। देखिए अब आइए तो यहाँ से देखिए, तो हम लोग देते हैं कौन बाबू, काशी हो गया, कौशल नहीं, यहाँ के थे श्रावस्ती, नहीं या साकेत। राजधानी क्या है कौशल की, श्रावस्ती है या साकेत। राजा कौन थे उस समय, प्रसेनजीत थे। बस थोड़ा सा अंगुलीमाल का आप पढ़ोगे ना, ये जो घटना है अंगुलीमाल, नहीं पढ़ते हो, अंगुलीमाल डाकू बुद्ध जी गए थे, वहीं है ना। चलिए अभी का इलाका कौन है, ये फैजाबाद की इलाका है। कौन सा इलाका है, फैजाबाद। पूछ दें क्या कि ये जो है श्रावस्ती, अभी इसका वर्तमान नाम क्या है, तो फैजाबाद इलाका है। कौन सा इलाका है, फैजाबाद इलाका है। समझिए बात आप लोग। अब आइए देखिए, तो इसका नाम ही है मल, लगता ही है कि बरियार होगा सब, मल युद्ध नहीं। तो अब ही इसका कहाँ है, कुशीनगर। ये वही कुशीनगर है जहाँ बुद्ध का क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। समझना बात। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कौन है, देवरिया जिला ना, उत्तर प्रदेश। देखिए इहो उत्तर प्रदेश, इहो उत्तर प्रदेश, इहो उत्तर प्रदेश। नहीं बुद्ध का क्या हुआ था, महानिर्वाण। और ये भी गणतंत्र था, ये भी क्या था, गणतंत्र था। नहीं मल्लो का बात ना। अब देखिए, अब आइए वत्स, नाम क्या है, वत्स। इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। और ये कहाँ है, प्रयाग। ये कहाँ है, प्रयाग। बस इतना याद रखिएगा। अभी वर्तमान नाम इसका कौशाम्बी क्या है, प्रयाग है। समझ ना बात। अब आइए कुरु, नहीं कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़े थे लोग। नहीं कुरुक्षेत्र कहाँ था, इंद्रप्रस्थ मिला था किनको, मरुभूमियों का जगह किनको मिला था, मिला था, पांडवों को मिला था। दुर्योधन कहा कि यार घर मांगता है, जमीन दे दें, दे दिया पूरा रेगिस्तान, दे दिया पूरा रेगिस्तान। बेचारे वहाँ लोग रहे, वहाँ बना लिए बिल्डिंग। उसको ठीक लगा ये बात, उसको ठीक लगा नहीं, दे दो मुझे 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। नहीं चलिए दुर्योधन था ना, इतना आसानी से दे देगा वो, बात समझ ना। इंद्रप्रस्थ का नाम क्या है, अभी भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वहाँ। नहीं तो ये दिल्ली, कौन सा क्षेत्र, ये दिल्ली है। महाभारत में चर्चित गदा युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। इतना याद रहेगा, कुरुक्षेत्र बाबू तो आ गया, महाभारत हुआ था। तो इंद्रप्रस्थ नहीं, दिल्ली की लड़ाई लगा है। दिल्ली की लड़ाई बाबू आज तक, आज से नहीं है, बहुत पुराना लड़ाई है। महाभारत काल से लड़ाई चलती आ रही है। सब आया फिर दिल्ली के लिए लड़ा है कि नहीं बात। अभी भी दिल्ली के लिए लड़ाई होता है। नहीं नीतीश जी भी लड़ रहे हैं दिल्ली के लिए, लड़ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बनेंगे है कि नहीं बात। तुम भी कल नेता बनेगा तो दिल्ली के लिए। देखिए ध्यान कहाँ रहेगा, दिल्ली पर रहेगा। नहीं अरे भाई 2 दिन के लिए वहाँ बैठ जाते हैं तो कम से कम एक जीके में बन जाता है कि चलिए एक कार्यकाल का जाता है, ठीक ना। चलिए कुरुक्षेत्र हो गया, वो महाभारत के लिए चर्चित। नहीं अभिनेताओं के लिए चर्चित, कुछ याद रख सकते हो इसको ना। पंचाल है बाबू, तो पंचाल नहीं, पंचाल की थी पंचाली। पंचाल नरेश की कौन थी, जिनके लिए महाभारत हो गया।
द्रौपदी थी, नहीं। अंधे का पुत्र अंधा, का कहने की जरूरत था, वो दुर्योधन को बहुत बढ़िया आदमी कही थी। अब मान लो कि जान रही कहा कि भाई मर्डरर आदमी है, बड़ी गोली मारता है सब लोग को, अब उसको कहो उस पर हंस दो तो गोली ना मारेगा वो, बात ना। हंस दी किसको? अब दुर्योधन के अंधे का पुत्र क्या होगा? अंधा होगा कि रहा 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 ना, हबड़ा मत। महाभारत शुरू है ना बात। तो अब देखिए, तो अब देखिए दुष्ट क्या होता है कि अपनी अंत नहीं देखता है, आपकी बर्बादी देखता है, वो अपनी बर्बादी नहीं देखता दुष्ट, नहीं। और शरीफ क्या होते हैं बाबू? न आपकी बर्बादी देखना चाहेंगे ना अपनी बर्बादी देखना चाहेंगे। दुर्योधना क्या था? उसको ये था, वो तो घमंडी था, है कि नहीं बात। चलिए अब देखिए क्या है बाबू, हम लोग अब सूर्यसेन जान रहे हो ना, कंस की नगरी, मामा कंस, नहीं तो मथुरा। अब देखिए चेदी, अब आइए कृष्ण के खानदान चल रहे हैं यहाँ, नहीं चेदी शिशुपाल, चेदी है ना बाबू, तो हाँ सुक्तिमती है, इसकी राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती है। अब बाबू इसका राजा कौन था? शिशुपाल। 100 गाली दे देगो, 101 गाली जिस दिन दे देगो उस दिन मुड़ी काट लूँगा। किसने बोला था? शिशुपाल वध, नहीं शिशुपाल वध। तो ये कहाँ के हैं? चेदी सुक्तिमती, इसकी क्या है बाबू? राजधानी है। अब बाबू क्या है? इसका राजा कौन था? शिशुपाल, पौराणिक दृष्टि से, नहीं है ना बात। चलिए अब देख रहे हैं ना, पूरे खानदानी लोग आ रहे हैं ना, मतलब रजवे ही सब था, सब बात है ना, देख रहे हैं ना बात। देखिए अब देखिए अवंती चलाइए, एमपी में उज्जैनी महिष्मती, नहीं अवंती का बाबू पूछेगा राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन है कहाँ अवंती बाबू? एमपी में है, मध्य प्रदेश, नहीं। चलिए अब देखिए बाबू क्या है इसका राजधानी, जो तो या तो उज्जैन या महिष्मती, समझना बात। ये काहे के लिए बाबू? यहाँ भी है, यही होता है क्या वो देखिएगा कि चंद्रप्रभोत, नहीं बिंबिसार महाराज थे यहाँ अवंती पर लड़ाई मतलब आक्रमण किए, लेकिन जीत नहीं पाए थे, तो बाद में दोस्ती हो जाती है, नहीं। अपनी तो दुश्मनी थी नहीं थी किसी से, और ना किसी से दोस्ती ही थी। राजाओं का यही नियम होता है कि ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना तो किसी से दोस्ती थी। जहिया कमजोर पड़े वही दिन राज हड़प लेगा सब ना। तुमको लगा कि दोस्ते है मेरा, बोला नहीं, राजतंत्र में कोई दोस्ती नहीं चलता है, नहीं। दोस्ती चला क्या? बीजेपी में नीतीश जी की दोस्ती चला क्या? नहीं। फिर आरजेडी में आ गए, हम तुम लड़ रहे हो गरीब बाप, वो तो मज़े मार रहा है। कल भी वो राजा था, आज भी वो राजा है, तुम चिल्लाओ कुत्ते की तरह, है कि नहीं बात। कि वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, है कि नहीं बात। ये हम लोग को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो तो राजा और राजा ही रहेगा, मरेगा भी राजा, कहेगा वही ना राजा, बात समझ ना बात। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब क्या था? दोस्ती तो था नहीं, तो यहाँ क्या किया ये कि इनको पिलियर हो गया था, किनको बाबू? चंद्रप्रभोत को, मतलब लगा कि मरिए जाएंगे। और जीवक था, जीवक कौन था? ये राजवैद्य था, किनके शासनकाल में? बिंबिसार महाराज के शासनकाल में। ये क्या था? वहाँ मतलब राजवैद्य था, ये भेज दिए कि जाओ। यही बुध के लिए भी भेजा गया था, यही बाबू देखिए इसको याद गया कि यही जीवक ही बाबू किसके लिए? बुध के लिए भी। तो चलिए बाबू यहाँ भी हो गया, समझिए ना बात कि तो अवंती कौन राजा थे? चंद्रप्रभोत थे। देखिएगा अजातशत्रु आएगा सब लोग को मिला लेगा अपने में, सब लोग को मिला लेगा अपने में, समझ ना बात। चलिए अब आइए मत्स्य देश, नहीं विराट नगर। कौन सा देश था ये? विराट नगर, नहीं बात है ना। चलिए विराट नगर का भी युद्ध हुआ था ना महाभारत में, विराट ना। तब ये कहाँ है? आओ तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ ये? राजस्थान। अब मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराट नगर थी। अभी कहाँ है? फिलहाल जयपुर में है। अब ये अस्मक, नहीं अस्मक कहाँ है? अब ये साउथ में है। ये कहाँ है? साउथ में, नहीं। अब तो आओ अभी क्या है? पोतनम है, पोटली है इसकी राजधानी, और आंध्र प्रदेश, नहीं। अब आइए कि 16 महाजनपद में मात्र 14 महाजनपद अभी भारत में है, बाकी 2 महाजनपद क्या है? वो विदेश में है। शकुनी के कुमार के पास आ जाइए, शकुनी महाभारत भांजे, नहीं। उनकी राजधानी कहाँ थी? वो गंधार के थे। कहाँ के नरेश थे? गंधार नरेश थे। उनकी बहन का नाम था गंधारी, नहीं। ये पुराने कहले थे कि भाई हम बर्बादे कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। बड़ी धोखा किया लोग का। धृतराष्ट्र ताक रहे थे ऐसे, तो लगा कि बड़ी देख रहे हैं बात ना, धोखा से लोग विवाह कर देंगे। लड़का बड़ी देखता है, उसको तो रातों में दिखाई देता है। जब आए तो देख रही है ससुर रात की बात कर रहा है, साला दिने में दिखाई नहीं दे रहा है। शकुनिया कसम खा गया कि धोखा हुआ है हमारे साथ, नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। कसम खाते हैं, भले देह में जान नहीं है ना, भले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद तो करूँगा ही। तो क्या किया देख ही रहे हो, महाभारत हो गया। जब तक सब लोग को मरवा ना दिया भांजे भांजे करके, तब तक बाबू अस्थिर नहीं हुआ। इसका रोले गजब है, नहीं हो
अगर ये नहीं होता महाभारत में तो महाभारत में तनिको मजा नहीं आता, ठीक ना। तो भांजे करते करते बाबू ये है तक्षशिला में है अभी। गंधार जो उस समय गंधार था महाभारत में, अभी क्या है तक्षशिला है या रावलपिंडी, रावलपिंडी एक्सप्रेस है ना। अब बाबू ये क्या है पेशावर, कहाँ है पेशावर पाकिस्तान में है नहीं। अब आइए वो कम्बोज जगह है बात ना, क्या है बाबू ये देखो राजपुर। और ये कश्मीर क्षेत्र, कौन बाबू कश्मीर क्षेत्र, तो पोक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र, अपना कश्मीर क्षेत्र नहीं बात ना, हई वाला कश्मीर क्षेत्र। देखिए हई सही है ना, हई कश्मीर क्षेत्र, समझ ना बात। तो इस कश्मीर क्षेत्र में है तो 2 को क्या है बाबू विदेश में है, और बाबू 16 महाजनपद में 14 महाजनपद क्या है हमारे देश में है, समझ ना बात। बस इतना ही आपको इससे ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, समझ ना बात। नहीं बड़ी बार क्वेश्चन पूछ देता है वो कि विश्व का प्रथम गणराज्य कौन था, बड़ी क्वेश्चन बहु अधिकतर ये पूछता है नहीं। तो कौन था वैशाली, कौन था वैशाली। बजी संघ नहीं, कितने मतलब राज्यों का गणराज्यों का संघ था, तो 8 गणराज्यों का संघ था। तो अब बताइए आपको कोई दिक्कत है इसमें, अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो याद हो जाएगा कि नहीं, सुन ना बात। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस सेक्टर से नहीं पूछेगा, इस सेक्टर से आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप याद कर लो इसको, ठीक ना। चलिए